बोर्ड में 95+% लाने के लिए कौन सी दो चीजें सबसे जरूरी हैं? वो दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो है सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं कर रहे हैं तो आप एक ऐसी रेस में हैं, एक ऐसी मानसिक रेस में हैं जिसमें आप है ही नहीं और आपको लग रहा है कि आप रेस दौड़ रहे हैं, जबकि आप उस रेस का हिस्सा ही नहीं है और आप कभी भी 95% के बेंचमार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल ये है कि उनमें 95% लाने की क्षमता है या उनकी चाहत है, परंतु उनकी जो कार्यशैली है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल भी उनके 95% के फेवर में बिल्कुल नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आपके पास समय नहीं है, आपके बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं, आपके नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, आपको रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आप स्कूल, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस, इन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो देखने का एक अलग मजा आपको आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो या नीट में हो, आपके लिए यह प्रॉब्लम सभी के साथ एक साथ है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। आप एक ऐसे विषय में आज हम चर्चा करेंगे जो सबसे ज्यादा ज्वलंत है। मैं मैक्सिमम बच्चों से आजकल बातें कर रहा हूं, बच्चों से लाइव सेमिनार में जुड़ता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि यार पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है क्या, पढ़ाई में कोई डाउट आ रहा है क्या? तो बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम सेव नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, या गलती से भी एक दिन क्लास मिस हो गई तो वो बैकलॉग कवर करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं दिन भर पढ़ने की चेष्टा करता हूं या करती हूं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकूं। महीना भर बीत गया है और इस महीने में स्कूल का सिलेबस और आगे बढ़ गया है। ऐसे समय के बाद भी मेरे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है, तो यह चीज मैं कैसे सबसे बेहतर तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और कैसे मैं 95% तक पहुंच पाऊंगी? तो इन सभी वीडियो का आज ये वीडियो है उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे बच्चे। देखो, सबसे पहली चीज आज आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो उन 4 पॉइंट को अपनी लाइफ में फॉलो करिए और अपनी इन प्रॉब्लम्स को बदलिए सॉल्यूशंस में। पहली चीज, आप पहले वो बच्चे नहीं हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके पास ये परेशानी है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, मैं बताता हूं। क्या आपके पास 24 घंटे से 23 घंटे हो गए हैं? क्या 22 घंटे हो गए हैं या 18 घंटे हो गए? नहीं, टाइम अभी भी उतना है। क्या टॉपर्स बच्चे भी नहीं कर पा रहे? नहीं, टॉपर्स बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनका टाइम मैनेज हो रहा है, वो 8 घंटे सो भी रहे हैं, वो खेल कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर आपके पास क्यों प्रॉब्लम है? आप टॉपर नहीं हैं, फिर भी टॉपर से ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिर भी टॉपर से बहुत कम नंबर आएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मैं आपको आपकी गलतियां एहसास दिलाता हूं। आप में से मैक्सिमम बच्चे स्कूल डेली जाते होंगे, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ट्यूशन लगा रखा होगा तीनों चारों सब्जेक्ट का। उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, मतलब आप ऑनलाइन क्लास भी देखते हैं, आपने हमारा भी कोई पेड क्लास देख रखा होगा या फिर यूट्यूब में आप अपना समय दे रहे होंगे। ऐसे में स्कूल में जो चीज पढ़ाई जा रही है, आप स्कूल के नोट्स को वहां पे एक रफ में लिखते होंगे, उसके बाद रफ में लिखते हैं मैक्सिमम बच्चे, आप भी उनमें से ही होंगे। रफ में लिखते हैं, उसके बाद घर में आके उसको रंग बिरंगा बढ़िया 10-12 कलर की पेन से फिर घर में आकर लिखते हैं। ट्यूशन में पढ़ते हैं, ट्यूशन में वहां पर जाकर रफ कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद घर आके फिर उसको भी रंग बिरंगा कॉपी बनाते हैं, बढ़िया सुंदर सा। वो स्कूल का कॉपी अलग, ट्यूशन का कॉपी अलग। इसके बाद बच्चे हमसे भी पढ़ते हैं, तो हम भी कहेंगे कि नोट्स बनाओ, तो हम भी नोट्स आपको देते हैं और हम भी बनवाते हैं। आप भी हमें रफ कॉपी में लिखते हैं, फिर हमें भी रंग बिरंगा करके 3 कॉपी बनाते हैं। इस बीच में किसी टॉपर्स के नोट्स मिल गए, कोई माइंड मैप मिल गया, कुछ और कुछ मिल गया, आप उनको भी उसमें इंक्लूड करते हैं। अब सोच के देखिए कि 8 घंटे का स्कूल, 3 घंटे का 4 घंटे का ट्यूशन, उसके अलावा 2-3 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई, और उसके बाद इन सभी चीजों को करने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगते ही होंगे। टाइम बचा कहां पर? मुझे एक बात, सीधी सी बात बताओ, ये जो तुम नोट्स बना रहे हो रंग बिरंगे सुंदर सुंदर से, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो सजा लेना अपने घरों पे, सील्ड बना लेना इसके। ये तुम्हें कभी काम नहीं आने वाले। ये नोट्स तुम किसी और के लिए बना रहे हो, कोई नहीं देखता तुम्हारी कोशिशों को, कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा तुम्हारे नोट्स सुंदर हैं या नहीं है, सब देखेंगे तुम्हारा रिजल्ट।
सब देखेंगे तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी कोशिशों पे तुम कितने अच्छे नोट्स बना लो, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते ये कुछ काम नहीं आएंगे सिवाय सिगड़ी में आग लगाने के, और कुछ भी नहीं। चूल्हे पे आग लगाने के अलावा और कुछ काम नहीं आने वाले। आपके नोट्स कोई खरीदने वाला नहीं है। आपके दोस्तों के लिए बना रहे हो क्या नोट्स, या फिर अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए बना रहे हो, वो खुद बना लेंगे। आपको नोट्स किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नोट्स सिर्फ आपके काम आएंगे। इसलिए नोट्स ऐसे बनाओ जो आपके काम के हैं। 10 तो रंग बिरंगे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो स्कूल का नोट्स है, ट्यूशन का नोट है, इधर का नोट है। अच्छा, इनमें से मैक्सिमम बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पढ़ना कहां से। इन्हें ऑफलाइन भी पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है। बेटा, तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत क्या है? तुम्हें ऑनलाइन में उतने सारे कंटेंट जो ऑफलाइन से बहुत बेहतर है घर बैठे मिल रहा है। क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट आने जाने, पेट्रोल, इन सब चीजों में, उसके अलावा वहां जाकर बैठने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? घर बैठे 1 घंटे की क्लास 1 घंटे में खत्म करो, आने जाने का 1 घंटा तुम्हारा बचेगा। पहला टाइम को बचाने का यहां पे तरीका अपनाओ। ऑनलाइन हर एक चीज मिल रही है बेटा। हम अपने घर में खुद भी अपने छोटे भाई बहनों को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के दम पे हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो यार कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन से ही सारी चीजें हो रही, टाइम बच रहा है। तो आप सबसे पहले ये ट्यूशन वाला पॉइंट हटा दो, क्योंकि आपको बेहतर कंटेंट ट्यूशन से बेहतर यहां पर मिल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पे मस्ती कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, वहां पे मस्ती कर रहे हैं, और यहां तक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इसके बाद हमारे यूट्यूब पे आकर मस्ती कर रहे हैं। फिर पेड क्लास ले लिया है, वहां भी मस्खरी ही कर रहे हैं। बेटा, आप किस दिशा में जा रहे हो? इससे चीजों में कभी कुछ भी बदलाव होने वाला है क्या? इससे बोर्ड में 95% आएंगे क्या? कब तक ये मस्खरी चलेगी और कब तक हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे? यार सोचो, अपने आप से पूछो सवाल कि मैं स्कूल भी टाइम पास कर रहा हूं, ट्यूशन भी टाइम पास कर रहा हूं, ऑनलाइन भी टाइम पास कर रहा हूं, पेड बैच मैंने ली थी उसमें भी टाइम पास ही कर रहा हूं। टाइम पास से 95% आएंगे क्या? ख्वाहिश बड़ी पाल रखी है, काम कुछ नहीं करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बेटा, आप अपने नोट्स को जो बना रहे हो उसको सबसे पहली चीज तो सीरियस हो जाओ। अगर तुम इनमें से किसी एक जगह अगर तुम मस्खरी कर रहे हो, उस चीज को अभी ड्रॉप कर दो। ट्यूशन नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर ऑनलाइन हमारे पेड क्लास अगर आप ले रहे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हमेशा स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्कूल नहीं जाओगे तो भी काम चलेगा, तो भी काम हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, नहीं देख पा रहे हैं तो आप उन्हें मेरी वीडियो दिखा दो कि भाई मैं कुछ जेन्युइन रीजन से कह रहा हूं। अगर स्कूल में, मैं स्कूल को बुराई नहीं कर रहा, मैं स्कूल की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा, असीम क्षमताएं हैं भारत के स्कूलों में, लेकिन स्कूल्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बात है यार कि एक सच्चाई है जो आप, मैं कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूं बहुत सारे स्कूल के टीचर से, स्कूल से, बट ये सच्चाई है कि हम उतनी अच्छी शिक्षा भी अभी स्कूलों में नहीं दे पा रहे हैं। तो बेटा, जब स्कूलों में चीजें उतनी अच्छी नहीं मिल रही तो क्यों टाइम पास करने के लिए जाना? स्कूल में बात कर लो, घर पे बात कर लो, अगर पॉसिबल है तो घर पे ही पढ़ाई कर लो और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई को कर सकते हो। टाइम बचाना पड़ेगा भाई, टाइम बचाना पड़ेगा। ये जो नोट्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हजारों घंटे जो आप साल भर में, महीने भर में दे रहे हो बेमतलब के लिखने में, नहीं, आप उसे सेल्फ स्टडी में, रिवीजन पे निकालो वो सब टाइम आपका। दूसरा, स्कूल, ट्यूशन, इन सब चीजों में जो मस्खरी करके टाइम निकाल रहे हो, इनको हटाओ, इसको अलग करो और अपने आप को एक सीरियस, 1 साल कोई बदमाशी नहीं, कोई खेल कूद नहीं, कुछ भी नहीं करना है। 1 साल सिर्फ पढ़ाई की तरफ में फोकस करना है। देखना तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आएगा। हर चीज का एक वक्त आएगा और हर चीज आपको पढ़ने पे मजबूर करेगी। आपको भविष्य आपका सुदृढ़ बनेगा। उसके बाद हर खेल आपके शोभा देगा। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते तो हैं, वहां का होमवर्क आके घर में करना है। बेटा, मैं एक बात बताता हूं, तुम अगर स्कूल में 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, पक्की बात है कि एक कंप्यूटर का, खेल का, पीटी का कोई ना कोई पीरियड एक आपका खाली ही रहता है। आप पूरी कोशिश करो कि आपके स्कूल का होमवर्क जो है उसी टाइम पर ही हो जाए। आप स्कूल का होमवर्क घर लेकर आओ ही ना। शुरू में आपको मुश्किल जाएगी, घूमने का मन करेगा, आपको बहुत कुछ करने का मन करेगा, लेकिन कोशिश करना कि आप स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लो। आपका बहुत बड़ा टाइम बच जाएगा। 1-2 घंटे डेली आप उसके बचा सकते हो अगर आप स्कूल का होमवर्क स्कूल के ही खाली पीरियड्स पे आप कर लें तो।
अब अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर आइए, पर घर में पहली प्रायोरिटी स्कूल के होमवर्क को नहीं देना है, उसे लास्ट प्रायोरिटी देना। अगर 11 बजे तक पढ़ाई करते हो, 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करो, 11 बजे के बाद स्कूल का होमवर्क करना। एक दो दिन डांट पड़ेगी, मार होगी, फटकार होगी, लेकिन अगले दिन से आप समझ जाओगे और 11 बजे के बाद अगर आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उस पे स्कूल के होमवर्क को देना। अदरवाइज आप स्कूल में ही इन सब चीजों को कंप्लीट कर लो। ये दो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम आपका टाइम बचाने तरफ में जाने लग जाएंगी। आपका समय बहुत कुछ बचने लग जाएगा। आप अपने आप को धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बहुत बड़ा वक्त जो है वो बच गया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश करो कि सैटरडे जो है आपका जो टाइम होता है, स्कूल में हर दिन हर जगह नहीं जाना होता, और आप जिस मतलब हमारे हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहां पर सैटरडे या तो छुट्टी मिलती है या तो सैटरडे सिर्फ गेम वेम का पीरियड होता है, तो आपको उस दिन कोशिश करिए कि उस दिन आप स्कूल ना जाएं। अगर आप सैटरडे स्कूल नहीं जाएंगे तो आपको पता है आपका 7 से 8 घंटा जो स्कूल में जाता है वो 7 से 8 घंटा स्कूल बच जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें दिखाइए कि मैं किसी जेन्युइन रीजन से कह रहा हूं कि अगर बच्चा सिर्फ टाइम पास करने के लिए स्कूल जा रहा है आप जाने से रोकिए। अगर वहां पढ़ाई अच्छी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, पर अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो 7 घंटे 8 घंटे आप बचा सकते हैं और उन 7-8 घंटे में आप रिवीजन को वक्त दे सकते हैं। आप उस 7 से 8 घंटे में रिवीजन को वक्त दे सकते हैं। तो अगर आपका स्कूल का एक हफ्ते का एक दिन बस अगर आप बचा लें तो आप पूरे हफ्ते भर का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप स्कूल का होमवर्क स्कूल पे ही कर लें तो आप डेली 1-2 घंटे बचा सकते हैं। अगर आप नोट्स को क्लास के साथ में ही लिख रहे हैं और उसे सजाने में बहुत वक्त नहीं लगा रहे हैं तो भी आप अपने दिन का 2 से 2.5 घंटा बचा सकते हैं। अब दिन का 2-2.5 घंटा डेली नोट्स का, 1 घंटा डेली होमवर्क का, और हफ्ते में 7 से 8 घंटे सैटरडे के 8 घंटे, और वो 2 घंटे के हिसाब से बोल दिया जाए तो 6 दिन का 12 घंटा और 6 घंटे, तो 12, 6, 18, और यहां पर 7-8 घंटे यहां पर हो गए 22 मतलब कुल मिला के 25 घंटों के आसपास जो है आप सप्ताह में अपना टाइम बचा रहे हैं। और यकीन मानिए अगर ये 22 घंटे आप हफ्ते में अपने लिए बचा रहे हैं तो इसे आप यूज करेंगे सेल्फ स्टडी में और इसे आप यूज करेंगे रिवीजन में, और कभी आपका बैकलॉग नहीं होगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, सारी चीजों को रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं, 95% क्या हर एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा। आप अपनी पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए तो सही। ये ऊपर वाला जो है ना वो आपके हर एक एफर्ट्स को देख रहा है, हर एक मेहनत को देख रहा है, और हर एक मेहनत का सूद समेत आप तक वापस पहुंचेगा। वो हर चीज कही जाती है कि बेटा आप अगर लाइफ में कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना है आपको अपनी सारी बुरी हैबिट्स को, बुरी आदतों को। और ये मैं बता रहा हूं आप उन बच्चों से शायद ज्यादा बुरे माने जाएंगे जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, उनके माता पिता को उनसे बिल्कुल आशाएं नहीं है। पर आप जो दिन भर पढ़ते हैं, आपके माता पिता को, आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को आप पे बहुत आशाएं, और अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप उनसे भी ज्यादा गिरे हुए माने जाएंगे कि आपने दिन भर पढ़ा उसके बाद भी नंबर नहीं आए। ये ज्यादा तुच्छ शब्द समझता हूं मैं किसी बच्चे के लिए जिसने नहीं पढ़ा, उससे कोई आशा नहीं, उससे कोई नहीं पूछता। जिसने पढ़ा, जिसने पूरा वक्त दिया, अगर उसके बाद भी अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आए तो ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता है। और आप ही वो बच्चे हैं जो इस बच्चे की तरह अपने सर पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, किताबें चारों तरफ रहेंगी, पढ़ने की पूरी मंशा रहेगी, 95% लाने की पूरी चाहत रहेगी, पर परसेंट आएंगे 40, 45, 55, 60, इसके ऊपर नहीं आएंगे। सोच के देखिए क्या भयावह माहौल होगा। और ऐसा होता है, मैं सच कह रहा हूं। कभी भी एक फेल होने वाला बच्चा जो नहीं पढ़ता वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। टॉपर बच्चा हर समय पढ़ लेता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो एवरेज बच्चे हैं ना, जिनको सब कुछ पाने की चाहत है और करने की चेष्टाओं में कमी है, और इनके अंदर सारी शक्तियां उतने अच्छे तरीके से ये अपनी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे बच्चे बहुत ही जल्द डिप्रेशन में जाते हैं। और इनका रिजल्ट हमेशा एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, इसमें एक बुरा प्रभाव दिखाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आपको परसेंटेज लाने हैं तो अपने इन वक्त को, अपनी इन चीजों को सुधारिए और सुधार के अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर आपको अभी ट्यूशन, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, ट्यूशन आपके पास बहुत अच्छे नहीं है, तो अनावश्यक ट्यूशन जाने से अच्छा है कि आप ट्यूशन मत जाइए। मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूं। अगर आप क्लास 12th में
पढ़ना चाहते हैं, आपका लक्ष्य अगर क्लास 12th की तरफ में है, सिर्फ 12th पे फोकस है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्लास 12th का विजेता बैच। इस बैच में आपको विपिन सर, पार सर, मैं, विक्रम सर, हमारे गोपाल सर, भूमिका मैम, दीपक खंडेलवाल सर, सब मिलकर आपको 12th पढ़ाएंगे। 12th की डिटेल लेक्चर है, 12th के वन शॉट है, बैकलॉग रिवीजन सीरीज भी करवाई जाएगी, सुपर 20 पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। शायद किसी ऑफलाइन क्लास से 20 गुना ज्यादा पढ़ाई करवाई जाएगी, हमेशा रिवीजन करवाया जाएगा, हर एक चीज होगी, वो भी घर बैठे, टाइम भी बचेगा, हर चीज बचेगी और आपके पैसे भी बहुत सारे बचेंगे। इसलिए आप इस बैच को ले सकते हैं अगर आप क्लास 12th में हैं। फिलहाल ये बैच बेटा याद रखना, सावन के स्पेशल सेल चल रहे हैं, तो इसलिए आप 27 से 30 जुलाई तक के बीच में आप इसे 50% ऑफ में ले सकते हैं। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो SSS50 कोड आप यूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, उस लिंक पे कॉल कर ले, 0124715825 पे कॉल कर ले, गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, आपको विजेता बैच मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो फोकस है बेटा अगर वो नीट की तरफ में है, तो हमने एक बार फिर से एक जबरदस्त बैच लॉन्च की है जिसका नाम है नीट लक्ष्य बैच। मैंने बताया था आरंभ बैच के एंड में कि बहुत सारे बच्चे जो लाइव पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे हमसे आरंभ बैच ले चुके हैं, पर बहुत सारे बच्चों को रिकॉर्डेड पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, शांति से पढ़ना अच्छा लगता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें उनकी ऑलरेडी क्लियर होती हैं, वो सिर्फ कुछ चीजों के लिए बैचेस लेना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों को जिनको रिकॉर्डेड सेशन बहुत प्यारे लगते हैं, शांति से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ना अच्छा लगता है, उन सभी बच्चों के लिए हम एक बार स्पेशल बैच लक्ष्य बैच है नीट 2024 के लिए, ये स्टार्ट हो रही है बेटा 7 अगस्त से। और इस बैच में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जाएगी, आपको 11-12 के पूरे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे, चैप्टर के टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, नोट्स मिलेगा और हर चीज मिलेगा आपको। और ये सारे बेस्ट टीचर्स मिलकर आपको इसमें पढ़ाएंगे। आपको विपिन सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, विक्रम सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, पार सर मिलकर हम दोनों बायोलॉजी पढ़ाएंगे, शुभम पालीवाल सर और विपिन सर मिलकर फिजिक्स पढ़ाएंगे और दीपक कामेश जांगेड़ सर और आपके विक्रम सर मिलकर आपको यहां पर पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। तो वो सारे टीचर्स मिलकर आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आपको इस बैच को अगर चाहिए, आप इस बैच को लेना चाहते हैं, आपकी मंशा एकदम सुदृढ़ है कि आप ऑनलाइन में आप सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, उस लिंक पे जाइए, गूगल फॉर्म फिल करिए या फिर 012471158250 पे कॉल कर दीजिए और बताइए कि आपको किस बैच की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे सभी लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपके पास पर्याप्त वक्त है, पर आप उस वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार की चीजों में वेस्ट करते हैं। इसलिए वो तिनका वेस्ट जो हो रहा है उसे बचाइए और बचाकर अपने आप को एक सही तरीके से बढ़ाइए। ठीक है, बहुत कुछ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, याद रखना हजारों चीजों की तरफ लगे रहना, डिस्ट्रैक्टेड रहना ये अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ाई करिए और सही दिशा में करिए, मेरा यही काम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं वहां पर भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और आपका भी स्वागत है इस 1.5 लाख क्रॉस करने वाले चैनल के साथ। तो आपका ये प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, लाइक करिए हमारी वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, बाय बाय।